चंदौली मनराजपुर कांड के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार के सदस्य दुखी और परेशान हैं। उन्होंने अपनी बेटी खोई है और बहन अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई। बेटी ने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया। बेटी बार बार रोने लगती है और वही घटना याद करने लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश के नाम पर दबंगई कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्हैया यादव राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर किए गए। पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि वह घर में घुसकर मारपीट करेगी? बेटी की जान पुलिस की दबंगई और दबिश की वजह से गई। पुलिस के कारनामे की वजह से बेटी की जान गई। जब से सरकार बनी है तब से पुलिस कहानी बनाने में लगी हुई है। ललितपुर घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोई इसको भूल सकता है? थाने में बेटियों के साथ रेप हो रहा है। एटा में भी इसी तरह का मामला सामने आया। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन और महिला आयोग में सबसे ज्यादा नोटिस यूपी सरकार को मिला है। जिस पुलिस का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा हो वह पुलिस अपराध करेगी और उसे सरकार नहीं रोक पाएगी। थानों में दलाली का सेंसेक्स बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जाति के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य आ गया है। यहाँ पर उनकी ही सरकार की पुलिस ने एक बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। मुख्यमंत्री जी उस जगह पर जाकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से जब शिकायत की गई कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने जनप्रतिनिधियों से ही कहते हैं कि पहले तुम दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार बुलडोजर लेकर घूम रही है वह ललितपुर के थाने पर कब बुलडोजर चलाएगी? वह सैयद राजा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? वाराणसी में उन लोगों से मिलूंगा जो लोग इलेक्शन के दौरान ईवीएम की शिकायत पर आंदोलन करने गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा। चंदौली में बैंक के लॉकर चोरी पर बोले, कहा कि बीजेपी सरकार जब जब बनती है बैंक लूटते हैं। चंदौली घटना पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है। परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि पुलिस से इस परिवार को खतरा है। हाईकोर्ट की जज की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होगी तो उनको न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। बेटी का दाह संस्कार हो गया, क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या हमने हाथरस नहीं देखा? जबरदस्ती पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बेटी का दाह संस्कार करा दिया था। आखिरकार यह परिवार भी जानना चाहता है कि इतनी जल्दी क्या थी? क्या बेटी खुद ही आत्महत्या कर लेगी? उसकी इतनी पिटाई हुई कि मौत हो गई। उसकी पीठ पर जो मार्क है, उसके गले पर जो मार्क है, हैंग करने वाला निशान लेगा। इसलिए उनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। जब थाने में बलात्कार हो जाए तो ऐसे में पुलिस वालों पर हम कैसे भरोसा कर पाएंगे? परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस है भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूँ तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है
कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूँ, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली, पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेक्स थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैरकानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की,
उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा।